वेलोसिटी सर, हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेडिंग के बाद ये लिखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन कल हमने लिख ली थी। यस, बताएं मुझे। सर एक बार डेफिनेशन वापस बोल दीजिए। हाँ, ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ free electrons under the effect of electric field, average velocity of free electrons is called drift velocity. Okay, डेफिनेशन के बाद अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मुलेट करना है, उसके लिए हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? अभी आपने लिखा कंसीडर अ कंडक्टर in which small n free electrons are in continuous random motion, तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग और रैंडम मोशन करते रहते हैं। हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, है ना, और इसके बाद एक और डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ तक हो गया गाइस? यस सर। यस, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाने के लिए आपको कहूँगा। तो हमने लिखा है कंसीडर अ कंडक्टर इन विच n free electrons are in continuous random motion with their thermal velocities u1 comma u2 comma 3 dot comma un, u1 comma u2 comma 3 dot comma un। तो उन n फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ये रेस्पेक्टिवली थर्मल वेलोसिटीज हैं, ये रैंडम वेलोसिटीज होती है। ओके, बिकॉज ये रैंडम वेलोसिटीज होती है इसलिए इनका वेक्टर सम 0 होता है। ओके, आगे हम यूज लेंगे इस नॉलेज को। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखिए लेट T1, एक ऑन म्यूटेट नहीं है ना, लेट T1 comma T2 comma 3 dot comma Tn be the, let T1 comma T2 comma Tn be the relaxation times of the free electrons respectively, तो इस कंडक्टर को अभी किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो रूम टेम्परेचर पर इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन करते रहते हैं, और वो जो रैंडम मोशन कर रहे हैं किसी मोमेंट पर उनकी थर्मल वेलोसिटीज रेस्पेक्टिवली u1 u2 एंड सो ऑन un है, और उनके फ्री पाथ को ट्रेवल करने का जो टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, वो है रेस्पेक्टिवली T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह से। ओके, आगे लिखिए। ये तो हो गया, हमने कंडक्टर के बारे में बता दिया कि हम क्या इमेजिन करके आगे चल रहे हैं। बड़ा माइक्रो लेवल का डिस्कशन चल रहा है किसी कंडक्टर से रिलेटेड, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, उनके मोशन से रिलेटेड। वेलोसिटी वर्ड आ रहा है। ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, when E, capital E, when E electric field
is applied when E, capital E, electric field is applied inside the conductor, is applied inside the conductor, then electric force, then electric force on each free electron, then electric force on each free electron will be F vector equal to negative sign small e into capital E. कंप्लीट होते ही इन्फॉर्म करें। तो जब कंडक्टर को है ना, जब कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो P एंड हाई पोटेंशियल वाला, Q एंड लो पोटेंशियल वाला एंड होता है, और रिजल्ट क्या होता है, कंडक्टर के अंदर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, कंडक्टर के अंदर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, F इक्वल टू Q इंटू E, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके नीचे लिखिए acceleration of each free electron, acceleration of each free electron तो सब जानते हैं 9th क्लास से, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यहाँ स्मॉल m अंडरस्टूड है किसका मास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास, है ना, जो कि आइडेंटिकल होता है। इक्वेशन 1, इस एक्सेलरेशन को हम यूज करेंगे, हमारा एम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है। पता क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स में जो रूट्स है उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना होता है, और रूट्स क्या है, जो आपने एक डेफिनेशन समझी थी कि किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, है ना, रैंडम मोशन के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना, ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं, मोशन करने लग जाते हैं। तो कंडक्टर के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, तो वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम फॉर्मुलेट करेंगे किसके इफेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है। रीजन, थर्मल वेलोसिटीज रैंडम वेलोसिटीज होती है, इनका सम जीरो होगा, जीरो डिवाइडेड बाय n करोगे तो जीरो आएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रैंडम वेलोसिटी के ऊपर किसका इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब कोई एक्सेलरेशन होगा तो उसके इफेक्ट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लग जाते हैं, और उसी का रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इक्वेशन 1 के नीचे लिखिए, इक्वेशन 1 के नीचे इफ v1 वेक्टर लगा देना, वेलोसिटीज है, कॉमा v2 कॉमा फ्री डॉट कॉमा vn are the final velocities of free electrons, are the final velocities of free electrons after या एक वर्ड हम ऐड कर देते हैं पहले ही, है ना, आफ्टर से भी पहले क्या लिखा, if v1 v2 3 dot vn be the final velocities respectively, ये वर्ड फिट कर देना respectively, final velocities respectively of the free electrons after, तो respectively वर्ड फिट करना था, है ना, after their relaxation times, after their relaxation times, then
देन छोटी सी बात आपको दिमाग में फिट करनी थी, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसीडर करते हुए टॉपिक स्टार्ट किया, और जब कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था तो वो अपनी थर्मल वेलोसिटीज से रैंडम मोशन कर रहे थे। उनके रिलैक्सेशन टाइम्स कुछ इस तरह से हमने सिंबल दिए हैं। इंडिविजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए है ये फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, फर्स्ट फ्री इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये सेकंड के लिए, इसी तरह से एंड सो ऑन, ये nth के लिए। ओके, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है, ये है थर्मल वेलोसिटी जिसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के आते ही रिलैक्सेशन टाइम t1 के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई। लेट एज्यूम कर रहे हैं इफ v1, इफ v2, इफ vn, ये nth इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर इट्स रिलैक्सेशन टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम n टाइम यूज लेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो टाइम कौन से टाइम है यहाँ पर, इंडिविजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम्स। ओके, तो देन करके लिखिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a, वेक्टर लगा देना a पर, t1, इसके जस्ट नीचे सेकेंड इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी v2 आफ्टर इट्स रिलैक्सेशन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की u2 प्लस एक्सेलरेशन तो हर इलेक्ट्रॉन का कॉमन है ना, इलेक्ट्रॉन का कॉमन है, और ये रिलैक्सेशन टाइम सेकेंड इलेक्ट्रॉन का। इस तरह से आपको 3 डॉट्स अप्लाई करने हैं। nth इक्वेशन लिखिए, v n वेक्टर इक्वल टू u n वेक्टर प्लस a वेक्टर t n। इस कंबाइंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें। दिख रहा है ना वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स? सर इफ v1 से वापस बताना सर। वीडियो ठीक चल रहा है, ठीक है। हाँ सर इफ v1 एन से इक्वेशन का वापस ग्रुप है ये। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी पार्टिकल के लिए, यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल है उसके लिए हम v इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से लिखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल्स हैं, है ना, वो कंडक्टर के अंदर बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी थर्मल वेलोसिटीज u1, u2, un इनसे मोशन कर रहे थे। जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, फोर्स, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, है ना, u1 क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, t1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है हर इलेक्ट्रॉन पर। तो t1 टाइम के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v1 इक्वल टू u1 प्लस at1। इस फॉर्मूले को सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज लें, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, तो इन तीनों को यूज लेकर सेकंड इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। सिमिलरली nth इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन तो सभी के लिए कॉमन है, तो इन तीनों को यूज लेकर nth इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। बस इतनी सी बात। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सब जानते हैं। इक्वेशन सेकंड कंप्लीट स्टूडेंट्स? यस सर। इक्वेशन सेकंड कंप्लीट सभी का? ओके, तो अब आपको डेफिनेशन को यूज लेना है, इसकी डेफिनेशन को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को, और काम आगे करना है। देखिए, अकॉर्डिंग to the definition of drift velocity, according to the definition of drift velocity, तो आप सभी जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका, v1, v2 एंड सो ऑन vn, बिकॉज v1, v2 एंड सो ऑन vn क्या है, वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में वेलोसिटीज हैं ये, और इन्हीं का एवरेज होता है
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह से एक्सप्रेशन आगे लिखते हैं, अपॉन एन, एवरेज ऐसे ही करते हैं। ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन 2, इस डेरिवेशन को ध्यान से समझें और आज के आज इसकी प्रैक्टिस कर ले। बाय यूजिंग इक्वेशन 2, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू v1 के प्लेस पर u1 प्लस at1 ब्रैकेट प्लस v2 के प्लेस पर u2 प्लस at2 प्लस 3 डॉट्स कंटिन्यूटी के लिए un प्लस atn अपॉन n। कंप्लीट हो जाए तो इन्फॉर्म करें। तो इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी है। कंप्लीट हो तो इन्फॉर्म करें। यस सर, डन। यस सर, हो गया। तो इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो मुझे कोई बताएं, इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में ऊपर कितने ब्रैकेट्स हैं? सर 3। आवाज नहीं है ना। तो हमारी आईज से तो 3 दिख रहे हैं, एक्चुअल में कितने हैं? n। बिल्कुल, दिमाग की बत्ती जल गई आपकी। तो ये इक्वेशन आईज से तो आपको 3 दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये n इक्वेशंस हैं, v1 v2 v3 v4 n। अब n कुछ भी हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना ही n है। तो हमें पता है ये n इक्वेशंस हैं, n ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए, इन n ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, इन सभी ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को मैं कलेक्ट कर रहा हूं, और वो क्या है? फर्स्ट ब्रैकेट की u1, सेकंड ब्रैकेट के लिए u2 एंड सो ऑन, nth ब्रैकेट के लिए un। तो n ब्रैकेट्स की फर्स्ट टर्म को मैंने कलेक्ट करके एक साथ रख लिया, सब पॉजिटिव में ही है, इस तरह से कर सकते हैं। प्लस अब ये जो ब्रैकेट्स हैं n ब्रैकेट्स, इनकी सेकंड टर्म्स को देखो। सेकंड टर्म्स, अगर मैं सेकंड टर्म्स को कलेक्ट करके रख लूं तो कुछ कॉमन आ सकता है क्या? यस सर, है ना, सेकंड टर्म सेकंड टर्म सेकंड टर्म। तो इन n टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्सेलरेशन। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? रिलैक्सेशन टाइम t1, रिलैक्सेशन टाइम t2 एंड सो ऑन, रिलैक्सेशन टाइम tn। नेक्स्ट स्टेप। तो बस ये टॉपिक एंडिंग की तरफ है, प्रैक्टिस करें और स्टार्ट का, किसी भी डेरिवेशन के स्टार्ट का प्रैक्टिस ज्यादा करें। और जो डेफिनेशन जब समझाई जाती है, बताई जाती है, वहां तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। डन गाइस? यस सर। डन, ओके। अब ये जो न्यूमरेटर में फर्स्ट ब्रैकेट है, क्या होगा इसके साथ? कोई आइडिया? कोई आइडिया? यहां बताता हूं, कुछ बताया था थोड़ी देर पहले, कल भी बताया था, आज भी बताया, और एक बार और अभी बताया। रीजन क्या है इस कंप्लीट ब्रैकेट की वैल्यू 0 होने के पीछे? रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज u1 u2 एंड सो ऑन un क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज है, रैंडम वेलोसिटीज है, और थर्मल रैंडम वेलोसिटीज का वेक्टर सम ऑलवेज 0 होता है ना, 0 होता है। ओके, और डीपली कोई पूछ ले कि रैंडम थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 क्यों होता है, तो उसके पीछे भी एक रीजन है। 0 क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन है। अगर हम किसी कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट करके नहीं रखें, तब भी उनके अंदर रूम टेम्परेचर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, बट पीक्यू कंडक्टर में करंट 0 ही रहता है, 0 ही रहता है। तो
u1 u2 एंड सो ऑन un इन थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है हमें करंट ऑलवेज 0 रिसीव होता है। इसका मतलब 0 क्यों है? क्योंकि थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 है। ये वाइस वर्सा है, इनका वेक्टर सम 0 होता है इसलिए करंट 0 होता है। करंट 0 होता है इसलिए हम कह देते हैं थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 है। तो करंट को मेजर कर सकते हैं एमीटर एक डिवाइस से। तो करंट का मेजरमेंट करके हमें पता लग जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थर्मल वेलोसिटीज के वेक्टर सम ऑलवेज 0 रिसीव होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप 0 प्लस a ब्रैकेट t1 plus t2 and so on tn upon n. Reason because u1 vector u2 vector plus un vector 0 थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 होता है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर थर्मल वेलोसिटीज का वेक्टर सम नॉन जीरो होता, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो विदाउट बैटरी करंट फ्लो होता, बट ऐसा नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। रीजन 0 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। आपने एक इक्वेशन 1 मार्क किया हुआ है, क्या है वो इक्वेशन 1? a इक्वल टू माइनस स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m। ट्रू? देखिए यही है ना इक्वेशन 1, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, यही है ना? यस सर। इसको है ना, यही है, इसको हमें यूज लेना है। बट एक स्टेप के बाद एक और काम करते हैं। vd इक्वल टू a वेक्टर टॉर्क बार। क्या हुआ ये भाई? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 0 अपॉन n तो 0 ही होगा। सेकंड जो टर्म है उसमें एक तो a वेक्टर है और एक पूरा ब्रैकेट है। तो n फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम्स का सम डिवाइडेड बाय n फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलैक्सेशन टाइम्स का सम डिवाइडेड बाय n क्या होगा? मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो आप ऐसा लिख दें, बेटर रहेगा। हियर t bar is called, here t bar is called mean relaxation time, mean relaxation time। तो ये मीन रिलैक्सेशन टाइम t बार क्या है? t1 plus t2 up to plus tn divided by n। by using equation 1, by using equation 1, तो फिजिक्स में लिंक से लिंक कनेक्टेड होता है। प्रीवियस टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है ना में यूज आता रहेगा। तो जो हम टॉपिक अभी कर रहे हैं इसका काफी यूज आने वाला है आगे। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 फाइनली हम क्या कह सकते हैं? vd इक्वल टू, इस a के प्लेस पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ? इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करने वाला हूँ। तो माइनस स्मॉल e कैपिटल E वेक्टर t बार अपॉन n। तो ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट। इससे हमें काफी कुछ पता लगता है, काफी कुछ, कि अगर हम हाई वोल्टेज की बैटरी लेते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने से ही करंट ज्यादा होता है। इस चेन का पता लगता है। और एक बात आपको बताई थी, अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रिलैक्सेशन टाइम्स रिड्यूस हो जाते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, और करंट भी रिड्यूस हो जाता है, करंट भी रिड्यूस हो जाता है। तो किसी कंडक्टर को अगर आप कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, टेम्परेचर लो रखते हैं, तो मीन रिलैक्सेशन टाइम्स ज्यादा होते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो गिवन पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्ड आपको कंपैरेटिवली ज्यादा करंट मिलेगा। अगर कंडक्टर कंपैरेटिवली कूल है तो आगे हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर भी पहुंचेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर भी आता है। तो ये माइक्रो लेवल का एक तरह से एनालिसिस है, माइक्रो लेवल के किस तरह से कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मोशन करते हैं, उनकी एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कौन क्या है, वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, m mass of each free electron, e charge of each free electron, capital E electric field inside the conductor, t bar क्या है, मीन t bar रिलैक्सेशन क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। और ये मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कोई पूछे तो यहाँ पर देख लें। मीन रिलैक्सेशन टाइम जस्ट एवरेज ही है, टी बार है ना, इन सभी टाइम्स का एवरेज। दैट्स इट। इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो याद रह जाएगा डेरिवेशन का फ्लो। सबसे पहले हमने क्या किया था, कंसीडर अ कंडक्टर इन विच n फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन विद देयर थर्मल वेलोसिटीज। और थर्मल वेलोसिटीज को हम है ना इनिशियल वेलोसिटीज भी कहते हैं, इसलिए यू सिंबल से देते हैं। उनके रिलैक्सेशन टाइम्स भी हमने एज्यूम कर लिए, t1 t2 एंड सो ऑन tn। ठीक है, उसके बाद हमने कहा जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में हर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F इक्वल टू Q इंटू ई उस फॉर्मूले से। अब फोर्स है तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे, इंपॉर्टेंट बात। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद इस टॉपिक का टर्न क्या, हम कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटीज है v1 v2 एंड सो ऑन vn आफ्टर देयर रिलैक्सेशन टाइम्स। then from first equation of motion, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने n टाइम यूज ले लिया और उस ग्रुप को n इक्वेशन के ग्रुप को हमने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया। ट्रू। इक्वेशन 2 के बाद हमने किसको याद किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन को, और ये स्टेप हमने लिखा। इस स्टेप में v1 v2 vn के प्लेस पर इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट की, थोड़ा सा है ना सिंप्लीफिकेशन किया, हर ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म थर्मल वेलोसिटी है एक साथ ले लिया, हर ब्रैकेट की सेकंड टर्म में से एक कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स। ओके, सम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम्स अपॉन n, आगे जाकर क्या कर दिया था, मीन रिलैक्सेशन टाइम। और ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0। रैंडम वेलोसिटीज का वेक्टर सम 0 ही होता है। इस तरह से इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करके हमें ये मिल जाता है। कर लेंगे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ सकते हैं, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। तो एक टॉपिक और छोटा है वो हम कर लेते हैं। हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन, देख भी लें यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट है ना, यहाँ आई मतलब मैं नहीं है, एंड VD, relation between I and VD, electric current and drift velocity। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं और लिंक से लिंक जुड़ा रहता है। तो फिजिक्स में अगर कोई क्लास मिस करते हैं तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स आपको कॉम्प्लिकेटेड बाय डिफॉल्ट लगने लग जाते हैं, होते नहीं है, लगने लग जाते हैं। हेडिंग कंप्लीट, लिख लिया, बताएं भाई। यस सर। यस सर। ये कंपैरेटिवली आपको टॉपिक इजी लगेगा
और कंपैरेटिवली लेंथ में छोटा भी है। ओके, तो हम इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं, तो पहले समझ ले बात को। अगर कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ लेट एल है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में टोटल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मोशन के लिए फ्री होते हैं, इधर उधर मोशन कर सकते हैं, इसलिए फ्री वर्ड यूज लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन के लिए फ्री होते हैं। तो मुझे बताइए, अगर इस PQ कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन हाउ मच मूवेबल चार्ज इन दिस कंडक्टर? Q इक्वल टू व्हाट? मूवेबल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? पूछ रहा हूं आपसे, इस कंडक्टर में मूवेबल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्सप्रेशन बताइए। n into e। n into e, ऑब्वियसली स्मॉल e है ना, स्मॉल e को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने? तो n into e, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है टोटल मूवेबल चार्ज इस कंडक्टर में, ठीक है। अब मैं एज्यूम करूंगा, जब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो फटाफट बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस PQ कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बहुत इजी सी बात, टी बार। टाइम इक्वल टू, अगर आप इस टाइम को टी बार कह रहे हो तो टी बार इक्वल टू व्हाट? मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो गाइस हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होगा क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वेलोसिटी का अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो ऑब्वियसली वीडी। तो PQ स्ट्रेट कंडक्टर की लेंथ L है, तो L लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी भी सेम बात, टाइम होता है। ट्रू, गॉट इट? टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कह दो आप, या फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह दो। ओके, तो ये दो बातें, मैंने ये दो बातें क्यों बताई? क्योंकि इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दो ही है। आप सब जानते हैं करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो टॉपिक एंड होने वाला है ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? NE अपॉन L अपॉन VD। ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर एक और बात, ये L जो है ये कंडक्टर की लेंथ है गाइस। ट्रू, कंडक्टर की लेंथ है, कंडक्टर की लेंथ है। और टाइम जो है बिल्कुल ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो I इक्वल टू क्या रिसीव होगा? N E VD अपॉन L। सही बात है ना ये? चलिए एक और बात हम कर लेते हैं यहाँ पे ताकि ठीक रहेगा। मैंने N क्या बताया था? स्मॉल n क्या बताया था? हाँ भाई आवाज नहीं आई। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करूँ। अगर मैं स्मॉल n को क्या कह दूं? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। अब कहानी चेंज करके थोड़ी सी बात और बता दूं, बहुत छोटी सी बात। अगर स्मॉल n को हम कह दें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम,
इन यूनिट वॉल्यूम, और इस PQ कंडक्टर की लेंथ के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी गौर फरमाएं। तो बताइए इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। A into आवाज L नहीं आई। Q by इस कंडक्टर का वॉल्यूम A into L। है ना, पाई आर स्क्वायर एच, जो फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, और ये है एच, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो एच के प्लेस पर एल। अब बिकॉज एन को मैंने कुछ डिफरेंट, है ना, कुछ डिफरेंट कर दिया, एन अब क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब मुझे बताएं कोई थोड़ा सा, है ना, कंसंट्रेट होकर, इस PQ कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या होगा, इस कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने, कैपिटल एन कितने। तो ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, और PQ कंडक्टर का ये है वॉल्यूम। तो जवाब आना चाहिए ना, बताइए। N upon A into L। NaL, तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, NaL। तो पहले मैंने n को क्या कह दिया था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। तो आपने चार्ज की वैल्यू मुझे फटाफट बता दी थी कि n इंटू ई। अब मैंने कहानी में थोड़ा सा टेस्ट किया, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, इसकी यूनिट होती है मीटर टू द पावर -3, नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल N क्या है, एक प्योर नंबर, यूनिटलेस। रीजन, स्मॉल n की यूनिट क्या है, मीटर की पावर -3, और इस ब्रैकेट की यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो कैपिटल N क्या है, अब कैपिटल N है एक प्योर नंबर, स्मॉल n एक प्योर नंबर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बात जो समझानी थी वो समझा दी। अब हम अगर मूवेबल, इस कंडक्टर में टोटल मूवेबल चार्ज की बात करें, तो वो होगा E इंटू एन, E इंटू एन। तो कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में, और n की वैल्यू क्या है, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n, कैपिटल A, स्मॉल l। तो अगर Q की वैल्यू थोड़ी सी चेंज करूं मैं, ये वाली, तो अब Q की वैल्यू क्या है, ENAL, है ना। Q की वैल्यू चेंज होने से अब L से L तो कैंसिल हो रहा है, ये VD कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो I इक्वल टू क्या आएगा, ENA VD। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इस टॉपिक के आप दो पार्ट समझ लें, पहला कुछ कंसिडर करना है, कुछ इमेजिन करना है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के लिए स्मॉल n क्या है, भाई आवाज आनी चाहिए आपकी तरफ से, किस कंडक्टर के लिए स्मॉल n क्या है इस टॉपिक में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। हाँ ठीक है, दोनों बात सही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम और नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, अब बिकॉज हम कंसिडर कर चुके हैं लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो वॉल्यूम यही होगा, और अगर वॉल्यूम ये होगा तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स PQ कंडक्टर में, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होगा। ठीक है, टोटल मूवेबल चार्ज ये होगा, इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस PQ कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मूवेबल चार्ज ये होगा। ओके, ये बात तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो Q की बात और टाइम की बात हो जाए, तो Q और टाइम को हम क्यों पहले फाइंड आउट करेंगे इस टॉपिक में, बिकॉज
आई इक्वल टू क्या होता है Q बाई टी। तो हमें डेरिवेशन में आगे की बात पता है, क्योंकि आगे जाकर हम इस फॉर्मूले को यूज लेंगे। इस फॉर्मूले में हमें Q और T की वैल्यू पुट करनी होगी, तो उनको पहले से फाइंड आउट करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम Q और T को पहले फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाता है। समझाने की बात तो हो गई, नोट्स बनाने की बात है ना, कल हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको नोट डाउन हम कल करेंगे, है ना, कल हम इसको थोड़ा सा फटाफट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.